रक्षाबंधन के दिन जब बहन ने कहा, इतनी सस्ती साड़ी, क्या हमारी यही औकात है? तो अर्जुन चुप रह गया। उसने खून पसीने से कमा कर जो दिया वो तोहफा नहीं, अपमान बन गया। क्या वाकई अब राखी का रिश्ता सिर्फ लेन देन रह गया है? देखिए एक ऐसे भाई की सच्ची कहानी जिसने बहनों के ताने से नहीं, अपनी गरिमा से जवाब दिया। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये सवाल है हर उस इंसान से जो रिश्तों को समझता है। अगर कभी आपको भी अपने रिश्तों में खुद को साबित करना पड़ा हो तो ये कहानी आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल फिर से एक नई कहानी में आपका स्वागत करती हूँ। आज रक्षाबंधन है। अर्जुन के कंधों पर पूरे परिवार का बोझ है। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। माँ सरोजनी की तबीयत हमेशा खराब रहती है। दवाइयों का खर्चा अलग। उसकी 4 बड़ी बहनें काव्या, माया, रिया और दीक्षा सबकी शादी हो चुकी है। लेकिन हर रक्षाबंधन पर वो मायके आती हैं और साथ लाती हैं उम्मीदों का एक भारी बोझ। दोस्तों सोचिए, अर्जुन की कमाई है बस 12,000 रुपये महीने, चौकीदार की नौकरी, दिन रात की मेहनत। उसकी पत्नी अनुराधा स्कूल में पढ़ाकर 7,000 रुपये जोड़ लेती है। दोनों मिलकर जैसे तैसे बच्चों की फीस, माँ की दवाइयाँ और घर का खर्चा चलाते हैं। लेकिन त्योहार आते ही मानो खर्चों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। रक्षाबंधन का दिन, घर में रौनक है। अनुराधा ने सुबह से घर सजाया, मिठाइयाँ बनाई। अर्जुन ने अपनी बहनों के लिए 4 साड़ियाँ खरीदी, सादगी भरी प्यार से चुनी हुई साड़ियाँ। हर एक की कीमत 500 रुपये है। अर्जुन ने सोचा, बस मेरी बहनें खुश हो जाएं, यही काफ़ी है। दोपहर होते होते चारों बहनें मायके पहुंच गईं। राखी का रस्म शुरू हुआ। काव्या, जो सबसे बड़ी है, हमेशा की तरह पहले बोली, अर्जुन ये क्या लाया है? ये साड़ियाँ तो बाजार की सबसे सस्ती हैं। क्या हमारी यही औकात है तेरी नज़रों में? सोचिए दोस्तों, उस पल अर्जुन के दिल पर क्या बीती होगी। उसने अपने खून पसीने की कमाई से साड़ियाँ खरीदी और बदले में ये सुनने को मिला। माया ने तुरंत तंज कसा, हाँ भाई, तू तो अपनी बीवी की बातों में आकर ये सब ले आया। हमने तुझे इतना प्यार दिया और तू हमें ये सस्ती साड़ियाँ थमा रहा है। रिया और दीक्षा भी हाँ में हाँ मिलाने लगी। अर्जुन की चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। पास में खड़ी अनुराधा का चेहरा लाल हो गया। उसने अपने पति की बेइज्जती बर्दाश्त ना हुई थी, लेकिन वो चुप रही। अर्जुन की माँ सरोजनी ने बीच बचाव की कोशिश की, बेटियां, अर्जुन की कमाई सीमित है, घर का खर्चा, तुम्हारे भतीजे की पढ़ाई और मेरी दवाइयाँ, ये सब तो देखना पड़ता है ना, थोड़ा समझो। लेकिन काव्या ने माँ को छिड़क दिया, माँ अब हमेशा अर्जुन का पक्ष लेती हैं, क्या हमारी कोई कीमत नहीं? राखी का त्यौहार साल में एक बार आता है और भाई हमें ये सस्ता सामान देता है। दोस्तों उस वक्त अर्जुन का दिल टूट गया। उसने धीमे स्वर में कहा, दीदी अगर साड़ियाँ पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, रमेश चाचा की दुकान पर जाओ, अपनी पसंद की साड़ी चुन लो, मेरे नाम पर उधार लिखवा देना, मैं धीरे धीरे चुका दूंगी। काव्या की आंखों में चमक आ गई। चारों बहनें खुशी खुशी दुकान पर पहुंची और वहां क्या हुआ, उसने 2,500, 2,000, यहाँ तक कि 3,000 की साड़ियाँ चुनी। कुल बिल बना 9,500 रुपये। अब अर्जुन को बिल मिला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ, ये बहनें मेरी हालात नहीं समझती, इतना बड़ा बिल मैं कैसे चुकाऊंगा? बच्चों की फीस, आपके इलाज का खर्च, घर का राशन, सब तो पहले से ही मुश्किल से चल रहा है। सरोजनी की आंखें भर आई। बेटा, मैंने कोशिश की उन्हें समझाने की, लेकिन वो सुनती ही नहीं, अब क्या करें? लेकिन अब अनुराधा चुप नहीं रह सकी। उसने कहा, माँ जी आप चिंता ना करें, इस बार मैं देखती हूँ। अगले दिन अनुराधा रमेश चाचा के पास गई। चाचा, मेरी चारों नंदें जब साड़ी लेने आए तो उन्हें सिर्फ 800, 1,000 रुपये तक की साड़ियाँ दिखाना। अगर वो ज़्यादा महंगी मांगे तो कह देना कि उधार में इतनी महंगी साड़ी नहीं दे सकते।
रमेश चाचा, जो गांव के हालात जानते थे, मान गए। अगला रक्षाबंधन आया। चारों बहनें फिर उसी जोश में मायके आईं। राखी बांधने के बाद काव्या बोली, भाई इस बार हम साड़ियाँ खुद चुन लेंगी, तू बस पैसे दे देना। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन मन में डर था। बहनें रमेश चाचा की दुकान पहुंची और महंगी साड़ियाँ मांगने लगी, लेकिन रमेश चाचा ने अनुराधा के कहे मुताबिक सिर्फ सस्ती साड़ियाँ दिखाईं। काव्या गुस्से में बोली, चाचा ये क्या दिखा रहे हैं, हमें तो 2,500-3 हजार की साड़ियाँ चाहिए। रमेश चाचा ने शांत स्वर में कहा, बेटी उधार में सिर्फ 1,000 रुपये तक की साड़ी दे सकता हूँ, अगर इससे महंगी चाहिए तो पहले पैसे दे दो। काव्या ने तुरंत अर्जुन को फोन किया, लेकिन फोन अनुराधा ने उठाया। काव्या, भाभी ये चाचा हमें अच्छी साड़ियाँ क्यों नहीं दिखा रहे, तुम अर्जुन से बोलो ना कि चाचा से बात करें। अब यहाँ आया कहानी का वो पल दोस्तों, जिसने सब कुछ बदल दिया। अनुराधा ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, दीदी हमने रमेश चाचा को अपनी औकात बता दी है। हम सिर्फ उतना ही खर्च कर सकते हैं जितना कमाई इजाज़त देती है। आप चाहें तो इन साड़ियों में से चुन लें या अपने पैसे मिलाकर अपनी पसंद की साड़ी ले लें, लेकिन हमारी हालात ऐसी नहीं कि हर बार हजारों का बिल चुका सके। काव्या भड़क गई, ये क्या बात हुई भाभी, राखी का त्यौहार है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। दीदी राखी का मतलब है भाई बहन का प्यार, ना कि भाई को लूटने का मौका। आप हर बार 200-300 की राखी और मिठाई लाती हो और बदले में 10,000 का बिल थमा देती हो। ये रिश्ता नहीं बोझ बन गया है। हमारा घर अब हमारा है, प्यार से आओगी तो स्वागत है, नहीं तो राम राम। अनुराधा ने फोन रख दिया। काव्या और बाकी बहनें सन्न रह गईं। काव्या ने गुस्से में कहा, चलो हमें किसी की साड़ी की ज़रूरत नहीं, और चारों बहनें बिना साड़ी लिए अपने अपने ससुराल लौट गईं। घर में सन्नाटा था। सरोजनी ने अनुराधा से कहा, बहू शायद एक कड़वा सच उन्हें सुनना ही था। अगर वो अपने भाई की मजबूरी समझेंगी तो रिश्ता बचेगा, नहीं तो हर किसी को अपनी गृहस्थी देखनी होगी। अनुराधा के मन में थोड़ा दुख था, लेकिन सुकून भी था। उसने अपने परिवार की गरिमा के लिए आवाज़ उठाई थी। उसने सिखाया कि राखी का त्यौहार प्यार का प्रतीक है, लेन देन का नहीं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों की कीमत पैसे से नहीं, प्यार और समझ से होती है। अगर हम एक दूसरे की मजबूरी को समझें तो हर रिश्ता और भी खूबसूरत बन सकता है। अर्जुन और अनुराधा ने हमें दिखाया कि अपनी सीमाएं बताने में कोई शर्मिंदगी नहीं, क्योंकि असली ताकत है अपने परिवार के लिए खड़े होने में। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या अनुराधा ने सही किया, या क्या बहनों को अपनी गलती समझ में आएगी? मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।